आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का एम्फेटिक विद डू डज डिड। आज की वीडियो का ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि इसकी कई वीडियो आएंगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एम्फेटिक विद डू डज डिड, जो टॉपिक है लूसेंट इंग्लिश ग्रामर का। तो सबसे पहले एम्फेटिक का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो नॉन एम्फेटिक होते हैं, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं लिखने में और बोलने में, और दूसरा है एम्फेटिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है, जो हमारा सेंटेंस है नॉन एम्फेटिक वो हम नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है उसमें यूज़ करते हैं, आम लिखने में यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस नॉन एम्फेटिक है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं लिख दूं, ही डज राइट अ लेटर, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा बन गया एम्फेटिक। ठीक है, और ये मैंने एम्फेटिक बनाया है डज का यूज करके। तो हम एम्फेटिक बनाएंगे डू, डज और डिड का यूज करके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम नॉन एम्फेटिक जो सेंटेंस हम आमतौर पर यूज करते हैं, ही राइट्स अ लेटर, तो इसका मतलब क्या है? मैं पत्र लिखता हूं। और यहाँ पे देखो, ही डज राइट अ लेटर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे श्योरिटी है, यहाँ पे डेफिनेटली वो लेटर ही लिख रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्टनली हमारा या श्योरिटी है इसमें कि वो लेटर ही लिख रहा है। तो एम्फेटिक का मतलब होता है अपनी बात को जोर देकर कहना, क्योंकि हम रियल में वही काम कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, थोड़े प्रभाव से बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्फेटिक। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना। जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम फिर एम्फेटिक से दोबारा से नॉन एम्फेटिक कैसे बनेगा उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट इसका लेके आएंगे। तीसरा जो पार्ट आएगा तो उसमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ये जो टॉपिक है हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको नॉन एम्फेटिक और एम्फेटिक का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। बाकी हम जब सेंटेंस करेंगे तो उसमें आपको और भी क्लैरिटी आएगी इस चीज़ में। तो करते हैं इसके जो रूल हैं उनको डिस्कस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारा नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है उसको एम्फेटिक बनाएंगे, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को एम्फेटिक बनाएंगे, और यूज करेंगे हम इसमें डू, डज और डिड, जो तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, वो रूल क्या है? वो रूल है कि अगर हमारे पास जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है उसके अंदर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं कई बार, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस टेंस में क्या होगा? इस टेंस में जो हमारी वर्ब है तो हम दो वर्ब यूज करते हैं। एक तो है जो हमारी वर्ब की है फिफ्थ फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लेस कर देते हैं तो उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास गो है तो गो के साथ मैं ई एस लगाऊंगा तो ये बन जाएगा गोज। तो यहाँ पे जो गोज है इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है, तो हम उसमें क्या करेंगे? डज, जो इसमें से डज है, क्योंकि यहाँ पे देखो डू के साथ ई एस लगा है तो हम डज यूज करेंगे, और साथ में डज के जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमारी मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो हमने डज यूज किया है ये हमारी एज अ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो एक हम जो सेंटेंस है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आए। तो जैसे मैं सेंटेंस लेता हूँ, पहले भी लिया था उसी सेंटेंस को हम दोबारा से ले लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारा नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। अब इसमें जो राइट्स है, राइट्स क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, ये है नॉन एम्फेटिक। इससे हम एम्फेटिक बनाएंगे, तो एम्फेटिक क्या बनेगा? शी डज यूज करेंगे, उसके बाद राइट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको यूज करेंगे, शी डज राइट अ लेटर। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये बन गया एम्फेटिक। ठीक है, तो ऐसे हम जो है नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक बना सकते हैं अपने सेंटेंस को।
नेक्स्ट है, इसी का जो है इसी रूल के अंडर है नेक्स्ट हमारा, तो एक तो हम इसमें यूज करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, और एक हम इसमें यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी जाएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, एक से ज़्यादा जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर नॉन इम्फेटिक के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम इनमें से जो है डू एज अ फर्स्ट फॉर्म जो है उसको यूज़ करेंगे, डू, और इसके साथ हम मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि टेंस के अंदर आपने सीखा है कि डू डज के साथ हम मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो डू है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं हम कोई भी, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो प्ले है, प्ले यहाँ पे एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ से हमें नॉन इम्फेटिक का पता लगेगा। अब इसका अगर हम इम्फेटिक बनाएंगे तो दे, अब दे के साथ लगाएंगे हम डू, दे डू, उसके बाद प्ले एज इट इज, दे डू प्ले क्रिकेट, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट है सेकंड रूल। तो हमने डू भी यूज कर लिया है, डज को भी यूज कर लिया है, अब हम यूज करेंगे डिड का। तो सेकंड रूल है ये रूल है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, हमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है एज अ मेन वर्ब दी जाएगी, तो उसको हम चेंज कर देंगे डिड, डिड लगा देंगे, और डिड के साथ जो मेन वर्ब है वो लगेगी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये जो सेकंड फॉर्म है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, और यहाँ पे एज अ सेकंड फॉर्म का काम करेगी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब डिड, और यहाँ पे है मेन वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब कोई भी जो सेंटेंस है उसको हम यहाँ पे बना के देखेंगे। तो सेंटेंस है ही टुक टी, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है नॉन इम्फेटिक है, इसका हम इम्फेटिक बनाएंगे। तो ही डिड टेक टी, ठीक है। तो यहाँ पे टुक जो है एज अ सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे हमने डिड यूज किया है, साथ में जो है टेक यहाँ पे एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो ये हमारा नॉन इम्फेटिक से बन गया इम्फेटिक, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, और वो जो है हमारी मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और साथ में जो है मेन वर्ब है, तो वो है हैज। तो हैज को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, और हैज को हम एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह ही हम इसको यूज करते हैं। तो हैज जो है अगर एज अ मेन वर्ब हमें नॉन इम्फेटिक जो सेंटेंस है उसके अंदर दी गई है, तो उसको हम कैसे इम्फेटिक बनाएंगे। तो हैज लगा है, और हैज यहाँ पे एज अ फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बट हैज जो है, हैज को हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हम हैज यूज करते हैं। अब इनमें से डू और डज में से हम सिंगुलर के साथ डज यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डज, और इसके साथ जो है वर्ब लगेगी हैव, ठीक है। तो हैज का बन जाएगा हैव, और यहाँ पे हम यूज करेंगे डज इम्फेटिक के लिए, ठीक है। तो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, शी हैज अ कार। अब इसको इम्फेटिक बनाएंगे, शी डज हैव अ कार, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे हम जो है हमारा सेंटेंस नॉन इम्फेटिक को इम्फेटिक बना सकते हैं। तो हैज लगा था, हैज को हमने कन्वर्ट कर दिया डज प्लस हैव में, ठीक है। नेक्स्ट है इसी रूल के अंडर जो है, अगर हमको हैव दिया है तो हैव जो है ये हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे जो हैव है, तो हैव भी एज अ मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्फेटिक बनाएंगे, तो
ये प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं डू, तो यहाँ पे डू लगाएंगे, प्लस साथ में जो हैव है एज अ मेन वर्ब एज इट इज आएगा, तो ये एज अ मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल लो, और ये जो डू है हमारा ये है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसका कोई सेंटेंस ले लेते हैं हम। दे हैव अ पेन। ठीक है, अब इसको एम्फेटिक बनाएंगे, दे डू हैव अ पेन, तो ये बन गया हमारा एम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। अब जो रूल नंबर 4 है उसमें क्या होगा, उसमें हमें हैड दिया जाएगा, तो हैड क्या है, हैव की सेकंड फॉर्म है, तो ये नॉन इम्फेटिक में मिलेगा। अब इसको हम इम्फेटिक बनाएंगे, तो डू हमने यूज कर लिया, डज, अब आएगा डिड, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हैड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिड, और जो हैड है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी हम बना देंगे फर्स्ट फॉर्म हैव, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे जो डिड है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में ये फर्दर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे एज अ सेकंड फॉर्म है। ठीक है, किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की। ठीक है, क्योंकि डू हमारे पास होता है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। ठीक है, और इसकी अगर हम थर्ड फॉर्म देखें डन, और अगर हम इसकी फोर्थ फॉर्म देखें वो बनेगी हमारे पास डूइंग, और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म देखें तो वो बनेगी हमारे पास डज। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 4। नेक्स्ट लास्ट रूल है हमारा फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जो स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब उनमें स्टार्टिंग में ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जैसे मेरे पास एग्जांपल के लिए है ओपन द डोर, तो इनमें सब्जेक्ट नहीं आता, स्टार्टिंग में ही वर्ब आएगी, और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही हमें दी जाएगी ज़्यादातर, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसको नॉन इम्फेटिक से हम बनाएंगे इम्फेटिक। अब इनमें से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको मान लो आप जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा है, और ये है हमारी सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इम्फेटिक के लिए फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, डू, तो डू, और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट इज आएगी, तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस है ओपन द डोर, तो ओपन द डोर को अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डू आगे लग जाएगा, डू ओपन द डोर, ऐसे बन जाएगा ये, डू ओपन द डोर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इम्फेटिक सेंटेंस। तो आज की वीडियो हमने ये 5 रूल जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम इम्फेटिक को नॉन इम्फेटिक बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्फेटिक विद डू डज डिड। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।